एम्बिशन कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताने जा रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मूल जब बराबर होता है अर्थात b² - 4ac = 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर है 1, b बराबर है -p और c बराबर है 4। तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो हम क्या करेंगे, b के जगह p का मान रखेंगे -p² घटे 4, a के जगह 1 है, c के जगह 4 है। अब बराबर 0 कर देंगे। तो क्या देखते हैं, -p² p² हो गया घटे 4 × 4 = 4 × 16 बराबर 0, यानी p² बराबर हो जाएगा 16। तो p का मान क्या आ जाएगा, √16 यानी ±4, यानी p का मान जो है ±4 आएगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो p का मान बराबर होगा तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो क्या हो जाएगा, मूल बराबर होगा तो 0 होगा। तो देखिए क्या होता है, b के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर घटे 4 गुने a के जगह p है गुने c के जगह 3 है बराबर हो गया 0। तो 4 × 4 = 16 घटे 4 × 3 = 12p हो गया, या 16 बराबर 12p, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो p बराबर क्या होगा, 4/3। p का मान हो जाएगा 4/3। p का मान हो गया 4/3। सवाल नंबर 5 है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सब वही सवाल है, द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए हमको सबको चेक करना होगा कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो जिसका घात 2 आएगा वो द्विघात समीकरण होगा, जिसका घात 2 नहीं आएगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ 2x - 3, तो ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे देखिए ये भी द्विघात समीकरण होगा। ये x² + 1/x का स्क्वायर है बराबर 2 है, तो ये x का पावर 4 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर यहाँ देखते हैं कि x + 2 का होल क्यूब है बराबर x × x² - 1 है, तो ये x का पावर 3 हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ये भी द्विघात समीकरण हो सकता है। द्विघात समीकरण नहीं होगा वो ये है। कैसे नहीं है, तो चलिए इसको देखते हैं। x² + 1/x² बराबर है 2। अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x², यहाँ आ जाएगा x का पावर 4 + 1 बराबर 2। क्रॉस गुना करते हैं तो x का पावर 4 + 1 बराबर 2x²। इसको इक्वेशन में डालते हैं तो x का पावर 4 - 2x² + 1 बराबर 0। घात क्या है भाई, तो घात 4 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपका ये आंसर सटीक हो गया। अगला है सवाल नंबर 6, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो क्या होगा। मूल समान होगा तो क्या होगा, d बराबर 0, और d का मान क्या होता है, b² - 4ac। तो आप निकालिए क्या हो जाएगा, b की जगह क्या है a, यहाँ पे आप लिख सकते हैं a बराबर b, b बराबर a और c बराबर c ही है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक बी की जगह ए है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह बी है और सी की जगह सी है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 पे। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 4bc, देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, फोर बी सी होगा। इसमें ए स्क्वायर माइनस 4bc यही होगा, इसको बी बनाना पड़ेगा, 4bc, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर घटे 4x प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 2a प्लस 1 एक अचर पद है, तो मूल समान होता है तो d बराबर होता है 0, तो हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो b क्या होता है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो b की जगह है माइनस 4a, इसका स्क्वायर घटे 4, a का मान है a और c का मान है 2a प्लस 1, ये बराबर 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस 4a का होल स्क्वायर हो गया 16a स्क्वायर घटे 4a गुने 2a, तो 8a स्क्वायर, फिर माइनस 4a गुने 1, तो 4a हो गया बराबर 0। 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर चला गया तो क्या हो गया, 8a स्क्वायर बराबर माइनस 4a को इधर ले गए तो हो गया 4, एक a से एक कट गया, 4 से 4 दूना 8 कट गया, तो क्या हो गया, 2a बराबर हो गया 1, या a बराबर 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 9 है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर घटे 4x प्लस 3 बराबर 0 हो तो उसका विवेचक ज्ञात करें। आप जानते हैं विवेचक क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम क्या करेंगे, b की जगह माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटे 4 गुने a कितना है 2, गुने c कितना है 3, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 घटे 4 दूना 8, 8 तिया 24, घटाने पर क्या आ गया, 16 में से 24 जाएगा माइनस 8। इस प्रकार विवेचक क्या आ गया, d बराबर माइनस 8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 दिया है, तो इसमें a बराबर है 1, b बराबर है 2 और c बराबर है माइनस 3, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल हो गया। इसका सूत्र होता है माइनस b/a। तो देखिए माइनस लगाना है, b का मान 2 है तो 2/a का मान 1 है तो 1, तो क्या हुआ -2, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 11 है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल क्या होंगे। अगर विवेचक शून्य आएगा अर्थात जब d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। याद रखना है कि जब d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान, जब d ग्रेटर 0 होगा तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, असमान।
ठीक है। जब डी छोटा हो जाएगा 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कह रहा है विवेचक शून्य हो, यानी डी बराबर 0 तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। सवाल नंबर 12 है, यदि किसी द्विघातीय समीकरण cx² घटे bx जोड़ a बराबर 0 का मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो α² जोड़ β² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ x² का गुणांक c है, यानी a बराबर हो गया c, और x का गुणांक b है, यानी b बराबर हो गया -b, और अचर पद जो है c बराबर है a। तो हम यहाँ निकालेंगे मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। सूत्र होता है -b बट्टा a, तो माइनस इंटू -b बट्टा a, ये फार्मूला होता है। जहाँ हमने यहाँ लिखा माइनस b, यहाँ रख दिया b का मान, और a की जगह है c, तो यहाँ हम c रख दिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आ गया b बट्टा c। अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है, तो उसका सूत्र होता है c बट्टा a, तो c की जगह है a और a की जगह है c, तो a बट्टा c हो गया। अब हमको निकालना है क्या, α² जोड़ β²। तो इसका सूत्र सबसे पहले हमको याद रखना होगा। इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, इसका मान बैठा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आता है b बट्टा c, इसका होल स्क्वायर कर दिए घटे 2 अल्फ़ा बीटा क्या है a बट्टा c। अब क्या हो गया, ये हो गया b² बट्टा c² घटे 2a बट्टा c। अब हम देखिए यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम क्या होगा, c² होगा। यहाँ 2c है एक, तो यहाँ c² है तो यहाँ b² ही होगा, घटे 1c है, c² में भाग लेगा, 1c बचा, यानी हो गया 2ac, ठीक है। तो α² जोड़ β² का मान क्या हो जाएगा, b² माइनस 2ac बट्टा c²। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 13 है, यदि द्विघात समीकरण cx² घटे bx प्लस a बराबर 0, तो अगर उसका विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। फिर से सवाल को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण cx² घटे bx प्लस a बराबर 0 का विवेचक शून्य हो तो समान मूल b का मान क्या होगा। जब ये d का मान 0 होगा तो विवेचक जो शून्यक होगा वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसका जो x का मान होता है वो क्या होता है, b बट्टा 2a होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ देखना है b बट्टा 2a होता है x का मान जब d 0 के बराबर होगा। तो यहाँ a बराबर हम देख रहे हैं क्या है, c, अब b बराबर है -b और c बराबर है a। तो हम सूत्र बोले x बराबर b बट्टा 2a होता है। तो x b कितना है यहाँ, -b, तो -b हो गया बट्टा 2a कितना, तो 2a की जगह क्या है, c है, यानी बीटा का जो मान होगा वो -b बट्टा 2c होगा, -b बट्टा 2c, सॉरी -b बट्टा 2a होता है फॉर्मूला, -b बट्टा 2a, तो माइनस इंटू -b, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस b बट्टा 2c। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका a, ठीक है। विवेचक शून्य होगा तो इसका एक आंसर होगा b बट्टा 2c, क्योंकि यहाँ c की जगह पे a की जगह पे c है, तो यहाँ ये होना चाहिए। सवाल नंबर 14 है, यदि
अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² जोड़ x घटे 2 बराबर 0 हो तो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ x² का गुणांक 1 है, यानी a बराबर 1 हो गया। चलिए लिखते हैं a बराबर 1। x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यानी b बराबर हो गया 1, और -2 है, वो है अचर पद, तो c बराबर हो गया -2। अब आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, तो -b की जगह 1/a की जगह 1, यानी -1 हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला c/a, c की जगह क्या -2, बट्टा में कुछ नहीं तो a का मान 1 हो गया, यानी -2। अब हमको निकालना क्या है, 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा। लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम हो गया अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटा अल्फ़ा, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान डालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया, -1/अल्फ़ा इंटू बीटा -2, इससे ये कट गया, आ गया आपका मान 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सवाल नंबर 15 है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अगर द्विघात समीकरण का विवेचक यानी d जो है 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल क्या होगा, उसका मूल होगा वास्तविक और भिन्न। हम बताए हुए थे इससे पहले कि जब d बराबर 0 होगा, जब d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही, साथ में समान भी होगा। अगर d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होगा ही और भिन्न भी होगा या असमान होगा। अगर d छोटा हो गया 0 से तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहा है कि विवेचक का मान यानी d का मान 0 से बड़ा यानी d ग्रेटर 0, इसीलिए मूल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा या असमान होगा। सवाल नंबर 16 है, द्विघात समीकरण इतना का हल क्या है। द्विघात समीकरण 2x² घटे 5x घटे 3 बराबर 0 का हल क्या है। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 है, पहला और तीसरा को गुना करते हैं तो -6x², तो इसको आप लिख सकते हैं 2x² घटे 6x जोड़ x घटे 3 बराबर 0। 6 का 6 हो गया, 6 में से गया 5। अब कॉमन ले लीजिए 2x, तो x घटे 6 आ गया, सॉरी 2 तिया 6 3 आ गया, इसमें कॉमन तो आएगा नहीं, कुछ तो एक ले लेंगे, x घटे 3 बराबर 0। अब क्या देख रहे हैं, 2x + 1 और x घटे 3 बराबर 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, इसमें 0 के बराबर करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, -1/2 भी है और 3 भी आ रहा है। दो आंसर आपको मिल रहा है इसमें। ठीक है, 2 आंसर आपको मिल रहा है, ये भी होगा x बराबर 3 और -1/2 भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों आंसर इसमें हो गया। सवाल नंबर 17 है कि द्विघात समीकरण 3x² घटे 2x² + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा, यानी आपको d निकालना है। तो d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac।
जिसमें b क्या है, -2 है, -2 का स्क्वायर कर दिए। 4, a का मान 3 है, c का मान 1/3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, घटे 4, ये 3 से 3 कट गया, आया 4, 4 में से 4 गया 0, यानी डी का मान आया 0, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 18 है, यदि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा है 4x² + 4x + 1 बराबर 0, तो a बराबर 4 है, b बराबर 4 है, c बराबर 1 है, तो हमको मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस b का मान 4 बट्टा a का मान 4, 4 से 4 कट गया, -1, यानी मूलों का योग जो है वो क्या हो गया, -1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 19 है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² घटे 2x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। तो वास्तविक होने का कंडीशन 2 होता है, एक बड़ा या एक बराबर। तो हम क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे, तो d क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac, तो b कितना है, -2, b² - 4, a की जगह p है और c की जगह 3 है, तो क्या हो गया 4 - 4 12 p। मूल क्या कर रहा है, वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे यदि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब होगा मूल वास्तविक, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अर्थात क्या हो गया 4 - 12 p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 p, या 12 इधर आ जाएगा तो 4/12 ग्रेटर देन इक्वल टू p, 4 × 4, 4 × 12, 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू p, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया p। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, तो यानी 1/3 जो है p के बराबर हो सकता है या p से बड़ा हो सकता है, यानी p छोटा होगा। इसको ऐसे घुमा के लिखेंगे तो p <= 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर से देखिए ये बड़ा है का सिंबल इधर है, p के तरफ नोक निकला हुआ है, यहाँ भी p के तरफ नोक निकला हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर इसका। अब सवाल नंबर 20 है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूल क्या हैं। वास्तविक हैं, समान है, वास्तविक और समान है, तो क्या करना होगा, d निकालना होगा। d बराबर वही फार्मूला b² - 4ac, b की जगह -6, -6 का स्क्वायर घटे 4 × a × c, तो -6 का स्क्वायर 36 घटे 4 दूना 8, 8 × 24, तो कितना आया, 16 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, 12 0 से बड़ा है, इसलिए मूल क्या होगा, मूल जो है वास्तविक और समान होगा। ठीक है, सवाल नंबर 21 पर आते हैं। सवाल नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 के हल हैं। 2x² - 5x - 3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम लीजिए, तो 2 × 6, तो 2x² घटे 6x + x, ठीक है, घटे 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा,
दो एक्स कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो गया 2x प्लस 1 x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा 1/2, जब इसको 0 के बराबर करेंगे। और यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन में क्या है, एक दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया बी, क्योंकि -1/2 x का एक मान दिया हुआ है। तो 21 का हल इस प्रकार -1/2 है। इस प्रकार आप ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को बना सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो इसी प्रकार से रहता है।